ये तो भाई साहब पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि हालात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। इसका मतलब ये हो कि हम कुछ बनाते ही नहीं थे क्या? अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं बना पा रहे थे तो हम कर क्या रहे अल्टीमेटली? अब एक टेक्नोलॉजी के शिकंजे के ऊपर कि कैसे चीन ने बहुत आराम से टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट किया है, सिर्फ भारत को ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों। कहते हैं ना, बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक। यही सच है। चाइना ने जो आज से करीब करीब 25-30 साल पहले अपने रिसर्च और इनोवेशन के जो बीज बोए थे, आज वो वृक्ष बनकर फल दे रहे हैं। और कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा जहां चाइना की मोनोपोली ने दुनिया को अब परेशान नहीं किया है। लेकिन एक वक्त था जब चाइना टेक्नोलॉजी को तरसता था, कभी रूस से मांगता था, कभी अमेरिका से मांगता था, कभी यूरोपियन देशों से मांगता था, कभी जापान से मांगता था, लेकिन कोई देता नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी वो चाबी है कि जिसके पास आ जाए उसकी सोने की खान खुल जाती थी। चाइना बहुत गरीब था, बल्कि 80 के दशक में देखा जाए तो चाइना भारत से भी गरीब था। और 40, 50, 60, 70 के दशक में तो चाइना की हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि भारत भी उससे बेहतर माना जाता था। लेकिन 1990 के बाद चाइना ने करवट बदली और जब उसे लगा कि ये दुनिया उसे कुछ देने वाली नहीं है और मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, धीरे धीरे उसने रिसर्च में पैसा लगाना शुरू किया, यूनिवर्सिटीज में पैसा लगाना शुरू किया, लेबोरेटरीज में पैसा लगाना शुरू किया। और सन 2000 से तो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि उसने रिसर्च के अंदर इतना फंडिंग झोंक दिया, इतना फंडिंग झोंक दिया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और वो जो बीज इस सेंचुरी की शुरुआत में चाइना ने बोए थे, आज वो वृक्ष बन गए और फल दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी डेवलप की, इनोवेशन किए, रिवर्स इंजीनियरिंग की, साम दाम दंड भेद। हर 10 साल में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती थी, एक फील्ड चुन लिया जाता था अलोंग विद अदर सबॉर्डिनेट फील्ड्स कि इसमें महारत हासिल करनी है। चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स थे, चाहे वो रेयर अर्थ थी, चाहे वो सोलर एनर्जी थे, चाहे वो बैटरीज थे, या इसके अलावा दवाइयां बनाने के लिए जो एपीआई, जो रॉ मटेरियल होता है वो था, या फिर एक सबसे बड़ी विक्ट्री उसने हासिल की जिसे लोग आज की डेट में नाप नहीं पाते हैं, वे नहीं कर पाते हैं, वो थी कंज्यूमर गुड्स को उस लेवल पर पैदा करना कि जहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आधे से भी कम हो जाए। बस यहीं से चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और जब उसके हाथ में मोनोपोली आ गई, उसे पता लग गया कि रेयर अर्थ का 90% तो उसी के पास है। लोग कहते हैं 67% है, लेकिन इन एक्चुअलिटी प्रोसेसिंग के अंदर तो 90% उसके पास है। सोलर बैटरी का 90% उसके पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का 90% उसके पास है। इसके अलावा जो एपीआई है, दवाई बनाने के जो सो कॉल्ड रॉ मटेरियल है, उसका 90% उसके पास है। सेमीकंडक्टर, दुनिया के 70% सेमीकंडक्टर चीन पैदा करता है जो मिडिल लेवल के हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स हैं, ऐसा लगता है कि वह स्वीपिंग चेंजेस हैं। ऑलमोस्ट 70 से 80% दुनिया के कंज्यूमर गुड्स सिर्फ और सिर्फ चाइना बनाता है। अगर आप सोचिए कि दुनिया में जितना गारमेंट्स बिकता है, जो एक्सपोर्ट होता है दुनिया के देशों के द्वारा, उसमें 30-31% जो कपड़े हैं आपके पहनने के, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना भेजता है। 70-80% जो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल है, चाइना भेजता है। आपके जो स्पोर्टिंग टेंट्स वगैरह होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, 70-80% चाइना भेजता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नाम लीजिए और चाइना कहेगा मैं बनाता हूं, आप नाम लीजिए और मैं बनाता हूं। और अगर आप वो चीजों को अमेरिका में या यूरोप में जिस दाम पर खरीदना चाहते हैं, वो उससे 10 गुना कम दाम पर आपको बनाकर दे देता है। ये उसकी महारत थी, ये उसकी इनोवेशन और रिसर्च की पावर थी। इसके द्वारा दुनिया उसके ऊपर डिपेंडेंट होती चली गई और अपनी लेबोरेटरीज कंट्रीज ने बंद कर दी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब यही कंट्री जो लोगों से भीख मांगता था चाइना की, मुझे टेक्नोलॉजी दो, मुझे टेक्नोलॉजी दो, 50 के दशक में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में कोई देता नहीं था उसको, आज वो कंट्री घुटनों पे आके चाइना से कहते हैं कि मुझे टेक्नोलॉजी दो। ये चमत्कार है, और ये चमत्कार मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी उसने पैदा है। दोस्तों, अमेरिका ही नहीं, अब वो बड़े बड़े देशों को चकमा दे रहा है, यूरोप को चकमा दे रहा है, जापान को चकमा दे रहा है, भारत को चकमा दे रहा है। क्योंकि भारत की डिपेंडेंस इतनी बढ़ गई चीन के ऊपर कि हमने हर चीज चीन से खरीदनी शुरू कर दी, हमने हर चीज यहाँ बनानी बंद कर दी। कभी कभी तो मुझे हंसी आती कि हम बहुत सारी चीजें पहले बनाते थे और चाइना के ऑनस्लॉट के बाद हमने बनानी बंद कर दी। आपको आज की न्यूज भी देता हूं मैं। चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट देने से मना कर दिए हैं, सप्लाई रुकी हुई है। फर्टिलाइजर नहीं देता है, सप्लाई रुकी हुई। फार्मास्यूटिकल की एपीआईज है, वो रुकी हुई है साहब। और बाद में जो बड़े सेमीकंडक्टर हैं या रेयर अर्थ है, उसकी तो बात ही छोड़ दो। अब
हमने इसके बारे में काफी बात की कि इन सारे कच्चे मालों को या टेक्नोलॉजी को चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण करीब 4-5 साल पहले से ये था, गलवान के बाद, तो इंडिया ने चाइना की कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। हम कि चाइनीज कंपनी नहीं चाहिए। चाइना ने तब कहा था कि मैं अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहा हूं तो आप समृद्ध हो जाएंगे। इंडिया ने गुस्से में आके मना कर दिया। अब मना कर दिया तो साहब उसके बाद तो फिर चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी। कहता अब तो मैं तुमको टेक्नोलॉजी दूंगा ही नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। और एक एक करके हमारी इंडस्ट्री क्रिपल होती चली गई। आपके सामने बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आएंगी। फॉक्सकॉन एप्पल का एक और यूनिट लगाने जा रहा है। सब लगा लो, लेकिन प्रोवाइडेड उसका रॉ मटेरियल जितना भी है जो चाइना से आता है, वियतनाम से आता है, वो आपके पास आएगा तब तो मोबाइल आप असेंबल करोगे ना। रेयर अर्थ आएगा तब तो असेंबल करोगे ना। हम तो छोटी छोटी चीजों को लेके मोहताज हो गए साहब। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके अब चाइना ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि मैं भाई साहब आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करूंगा। एक सिंपल सी कंपनी है चाइना की हायर, उसकी डील हुई सुनील मित्तल के साथ। एग्जांपल देके बोलता हूँ, भारतीय ग्रुप का जो एयरटेल का है। और हायर जो है अप्लायंसेस बनाती है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गई या बाकी चीजें हैं। और इसमें अपने जो इंडियन यूनिट था उसमें करीब करीब 50% में हिस्सेदारी बेचना चाहती थी। वो सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई। कमाल की बात है कि वो क्या बनाता है, अप्लायंसेस जो है ना, फ्रिज हो गया या एयर कंडीशनर हो गया, इस टाइप की चीजें हैं। और भारत के पास ये टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम अपना फ्रिज बना सकें या टेक्नोलॉजी बना सकें या एक डिश वॉशर बना सकें या हम कोई एक एयर कंडीशनर बना सकें। जी मैं सच कह रहा हूं। तो भारतीय एयरटेल का मित्तल जो है वो चाहते थे कि हायर की टेक्नोलॉजी हमें मिले। हायर बेचना चाहता है, टेक्नोलॉजी देना चाहता है, वो चाइना ने रोक के रख दिया कि मैं सोचूंगा क्या कर रहा है। वो रुका पड़ा इस टाइम। यानी कि चीन अब एक होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस के जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफर करने से मना कर रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है भारत की, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर बनाना चाहती है। अब हमें कंप्रेसर भी नहीं मिला सकते फ्रिज का या एयर कंडीशनर का। कमाल की बात है, हिंदुस्तान में कंप्रेसर नहीं बनते हैं। अब उसके लिए चीनी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। वो कहते हैं कि हमने फैक्ट्री बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कोलैबोरेशन भी हो गई है। लेकिन मुसीबत यह है कि जो उसका चाइनीज पार्टनर है वो कहता है कि भाई मैं आपको शायद उसकी कंपनी का नाम हाईली ग्रुप है, कि मैं आपको देने को तैयार हूं टेक्नोलॉजी, लेकिन चीन की सरकार ने रोक लगा दी है कि मैं आपको अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करूं। यानी कि कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी भी रुक गई साहब। कमाल है ना। होम अप्लायंसेस के अंदर डिश वॉशर की, एयर कंडीशनर और एक क्या कहते हैं कि फ्रिज की टेक्नोलॉजी भी चाइना ने रोक दी। क्या हमको ये भी मतलब बनाने की अब इतनी हमारी बुरी हालत होगी, हम ये भी नहीं बना सकते हैं? और खासतौर से जो ऑटोमोबाइल के सौदे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी टेक्नोलॉजी चाइना की 100% है। तो अब चाइना ने उसके ऊपर अपने स्क्रू जो कसने शुरू कर दिए। और वो नहीं चाहता कि इंडिया तो छोड़ो, वो अमेरिका को भी देने को तैयार नहीं है टेक्नोलॉजी। और चाइना की कंपनियों ने अपने जो पार्टनर्स हो सकते थे बताया, तो उनका कहना है कि नहीं भैया तुम रुक जाओ, तुम कोई भी अपनी डील जो है, टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपके ऑटोमोबाइल्स है वो ट्रांसफर नहीं करोगे। तो भारतीय कंपनियों की जो एक्सपेंशन योजनाएं थी या जो प्रोडक्शन योजनाएं थी वो देर हो गई साहब। एक कंप्रेसर के टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है साहब, फ्रिज की टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है, एसी की टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात। इसका मतलब भारत की कई बड़ी जो ऑटो पार्ट्स जो कंपनियां हैं, जैसे सोना कॉमस्टर है, डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ईपैक ड्यूरेबल है या भगवती प्रोडक्ट्स है, वो चाइना के साथ, उनकी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करना चाहते हैं, टेक्निकल अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन जिनके साथ करना चाहते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट कहती है रुक जाओ, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये तो भाई साहब पूरा का पूरा क्या कहते हैं कि हालात बिल्कुल ही खराब हो चुके हैं। इसका मतलब ये हो कि हम कुछ बनाते ही नहीं थे क्या? अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम नहीं बना पा रहे थे तो हम कर क्या रहे अल्टीमेटली? अब एक जो वहां से इंडिकेशन निकल के आ रहे कि चाइनीज कंपनीज अब किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है भारत यानी किसी भी देश को देने से हिचकिचा रही है, चाहे यूरोपियन कंट्री हो या अमेरिका हो। मुसीबत ये है कि इवन इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट दी थी कि भारत अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, ये फर्टिलाइजर एक्सपेंड करने की बात है, या फार्मास्यूटिकल की जो एपीआई है उसके लिए अब भारत में प्रोडक्शन की बात कर रही है। लेकिन उसको करते करते 10-15 साल गुजर जाएंगे। 10-15 साल, अजीब सी कहानी है साहब। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। इस बीच हमारे साथ अखिल पाशा, हमजा गाजी, सफा शेख और दीन सिंह ये हमारे साथ जुड़े हैं। अब अगली स्टोरी भी चलते हैं। अगली स्टोरी क्या है? दरअसल ये सारी रिपोर्ट्स अब बिल्कुल क्लियर हो गई कि चाइना इज रेस्ट्रिक्टिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू इंडिया इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि जिस जिस देश को भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में, वो चाहता है कि उन देशों की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाए। अब मोनोपोली
उसकी है ना। तो वो भी चाहता है कि इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो जाए, और इसलिए वो ट्रेड बैरियर पैदा कर रहा है और एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, कर्ब लगा रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म के हो, चाहे सोलर के हो, चाहे रेयर अर्थ के हो, चाहे बैटरी ट्रांसफर के हो, कुछ भी हो। तो चाइना इज नॉट ओनली प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ क्रिटिकल नो हाउ, ऑल्सो स्टॉपिंग द स्किल्ड वर्कर्स एंड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स टू इंडिया, विच कैन इंपैक्ट सेक्टर लाइक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर क्रिटिकल सेक्टर्स। रेयर अर्थ की बात तो हम करते हैं, उससे पूरा का पूरा जो हमारा मामला ऑटोमोबाइल का बिगड़ा पड़ा है। स्लो डाउन ऑफ फॉक्सकॉन, ये आपके सामने इस टाइम। और चाइना के जो एक्शंस है वो देखा जाए तो हमें दिखाई दीजिए, चाइना ने अपने 300 इंजीनियर वापस बुला लिए। तो एप्पल इंडिया के प्लान्स पानी में जा रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे अगर कोई टीम इंजीनियर्स की तैयार करेंगे, एक्सपर्ट्स की, बहुत साल लग जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस को सैबोटेज करना चाहता है, कि चाइना इज ट्राइंग टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम बिकमिंग ए मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब, पर्टिकुलरली इन द हाईटेक इंडस्ट्री। इंपैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर वो बहुत ही बड़ा है, इवन अमेरिका के अंदर वो हो रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या भारत इसमें कुछ कर सकता है? क्या कोई काउंटर मेजर्स हैं क्या? मुझे लगता है कि इंडिया के पास वो लीवरेज नहीं है कि भारत कोई चीज बैन कर दे। वैसे भी इंडिया का मुश्किल से $15 बिलियन का एक्सपोर्ट है चाइना को, और चाइना से $120 बिलियन का इंपोर्ट है। तो इंडिया ने चाइना के इन्वेस्टमेंट रोका हुआ है। तो पीछे नीति आयोग ने कहा कि नहीं, 25% का जो उनका सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, आप उनको अलाउ करो तभी टेक्नोलॉजी आएगी। लेकिन चाइना टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं है। वो कहता है मैं अपनी चीजें लाऊंगा, यहाँ असेंबल करूंगा, आपको भेज दूंगा। मोबाइल में क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ बनता नहीं। 100% पार्ट्स जो है चाइना से आते हैं, यहाँ असेंबल किए जाते हैं, पेचकस से जोड़े जाते हैं, डब्बे बंद करते हैं, बेच दिए जाते हैं, हो गया काम साहब। तो अब चाइना की जो पोजीशन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस की, वो उसको मेंटेन करना चाहता है, और जो उसकी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, वो कहते हैं मैं तुमको नहीं दूंगा, आप कर लो क्या करते हो। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर्स आ रहे हैं, तो कहते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर रेयर अर्थ यूज होता है। चाइना कहता है मैं तुमको रेयर अर्थ दूंगा नहीं, हम मैं देखता हूं आप कैसे बनाते हो और कितना बना सकते हो। तो चाइना ने अपनी जो इच्छाएं हैं जाहिर कर दी कि भैया मैं तुमको कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पहले 100 बार सोचूंगा कि तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई है मैन्युफैक्चरिंग को, लेकिन उसका कोई डिजायर्ड इफेक्ट होना है कोई इतना यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। भारत ने एक क्वेश्चन उठाए चाइना के साथ कि भाई आपने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, थोड़ा खोलो। लेकिन मुसीबत ये है कि रेस्ट्रिक्शन लगाई किसने? रेस्ट्रिक्शन तो इंडिया ने लगाई पहले। सारी की सारी चाइनीज कंपनियों के ऊपर इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम इंडिया में नहीं आ सकते, चाहे बहाना कुछ भी हो कि तुम आते हो यहाँ पर जासूसी करते हो या फाइनेंस का मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करें साहब, सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े हो। एक बात तो बिल्कुल पक्की है, चाइना को जैसे ये एहसास हुआ पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में, कि इंडिया और अमेरिका जो है और यूरोप भी, वो एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उसको बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे थे। बस चुपचाप इस 15 जुलाई, अभी समझो 1 महीना पहले, उसने अपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के रूल्स में चेंज कर दिया साहब। पहले हमको लगा था कि जो रेयर अर्थ के ऊपर जो सप्लाई रुकी है तो वो शायद टेम्पररी होगा, हमें लगा कि ये छोटा सा चेंज है, लेकिन सच बात तो यह है कि ये बड़ा। और जो उनकी एक अमेंडेड लिस्ट थी उसमें 8 ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ऑर्डर आया गवर्नमेंट का, चाइना गवर्नमेंट का, 8 सुपर स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो था रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इसमें से जो 3 रेस्ट्रिक्शंस थी वो लिथियम आयन बैटरी के मटेरियल से संबंधित। आप ध्यान दीजिए, देखिए, चाइना इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, जी हाँ, चाइना दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो 20 साल से बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और उसकी 55 यूनिवर्सिटीज के अंदर, वहां पर 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर उसके बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्सेज हैं, ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और पीएचडी कोर्सेज हैं। तो जो उन्होंने हासिल किया है एक्चुअली बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, सेमीकंडक्टर के साथ और रेयर अर्थ के साथ, वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि चाइना को पता था कि दुनिया का भविष्य बैटरी में है। और बैटरी कोई भी हो, चाहे लैपटॉप की हो, कैमरा की हो, या फिर आपके मोबाइल की हो, या आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, उसमें 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, या फिर वो स्पेस टेक्नोलॉजी में हो या मिसाइल्स में हो, बैटरी इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ। बैटरी हर जगह यूज होगी, बिना बैटरी के काम नहीं चलेगा। तो दुनिया का एकमात्र जो कोर्सेज थे वो चाइना ने खड़े किए, और आज 20 साल में उसने ये सारी की सारी चीजें मास्टर कर लिया। आज 90% दुनिया की बैटरी सिर्फ चाइना सप्लाई करता है। अब उसमें से 8 जो क्रिटिकल जो उसकी रेस्ट्रिक्शंस आती हैं पिछले महीने, वो 8 बैटरी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखती हैं। 3 जो है लिथियम आयन बैटरी के मटेरियल के, किस मटेरियल से वो बैटरी बनेगी, कितना रेशो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका क्या साइंस है, कहता वो मैं आपको नहीं दूंगा। और इसके अलावा आपके 5 जो हैं वो उस बैटरी के अंदर जो प्रोसेसिंग है वो उसकी टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड लिथियम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। अब साहब ये 8 रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी के लगाए। 3 रेस्ट्रिक्शन थे लिथियम
आयन बैटरी की मटेरियल से और 5 थे लिथियम के प्रोसेसिंग से। इसका ईवी बाजार के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा। यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी तो भारत कैसे बैटरी बनाएगा? हमारे पास बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं है, अमेरिका के पास भी बहुत लिमिटेड है। भारत, अमेरिका और यूरोप के लिए इससे बुरा समय हो नहीं सकता था। यानी कि ये सभी जो एरियाज थे, अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो, ये बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टू व्हीलर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक चीन के इस फैसले ने इस रास्ते को कठिन कर दिया और ये 8 के 8 जो टेक्नोलॉजी थी, जो बैटरी टेक्नोलॉजी थी, उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये आपको नहीं दिए जाएंगे, ना अमेरिका को, ना भारत को, ना यूरोप। तो चीन के जो बैटरी के जो सीक्रेट थे वो चीन ने दरअसल तिजोरी में बंद कर दिया उसने। अब टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको सीधा प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, यानी कि सीधी बनी बनाई आप बैटरी लोगे।